नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिश्रा धातु निगम लिमिटेड की। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैड रिक्वेस्टेड कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन मिधानी। तो लेकर आ गया हूँ आपके सामने मिधानी का स्टॉक और टेक्निकल चार्ट। बात करेंगे नियर टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तीनों बेसिस पर बात करेंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से इसको खरीदना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं, जो एकदम ही नियर टर्म के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन मेक श्योर कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके डिसलाइक का रीज़न क्या था। चलिए, यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने ये स्टॉक। 1 डे का टाइम फ्रेम मैं लेकर आया हूँ, और भी हायर टाइम फ्रेम पर जाकर बात करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर भी आकर बात करेंगे। तो पूरी तरीके से इसको हम लोग छानबीन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रही है या नहीं। लेकिन उससे पहले देखिए, एक छोटा सा मैं जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मिधानी नाम से ये लिस्टेड है एनएससी पर, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बहुत लोग वहाँ मिश्रा धातु निगम करके आप अगर टाइप करेंगे तो वहाँ शो नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक बार कि मिधानी जो है आप टाइप करिएगा तो एनएससी पर शो जरूर करेगा। अब यहाँ आगे बात करते हैं कि मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स मैं नहीं यूज़ करता। बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग सही अच्छा खासा गेन भी करते हैं उसके साथ, लेकिन मैं एकदम बिलीव करता हूं तो वो है प्राइस एक्शन पर। इसीलिए मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हूं, और अगर पार्ट टाइम बोलूं, पार्ट टाइम ट्रेडर हूं। इन्वेस्टर तो फुल टाइम इन्वेस्टर हूं, इसीलिए ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं मैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। जिनको नहीं पता वो जान लें कि रिसेंटली ही 2019 में जून में मिधानी यानी कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड लिस्टेड हुआ है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लिस्टिंग नहीं है, 5-10 साल की लिस्टिंग नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली लिस्टेड है, लेकिन जब से लिस्टेड है मेरे वॉच लिस्ट में है ये कहीं ना कहीं। और उसके बाद मैंने इसमें पीछे अगर बात करूँ तो कुछ गेंस भी किए हैं। फिर मैं बीच में दूसरे स्टॉक पर स्विच कर गया था, क्योंकि इसमें भी नीचे के साइड में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। अब 1 डे के चार्ट पे मैं एकदम नियर टर्म, जिनको तुरंत तुरंत का चाहिए 10-20 पॉइंट का, तो उनके लिए मैं अभी 1 डे पर बात करूंगा। जिनको लॉन्ग टर्म में जाना है उनके लिए मैं मंथली चार्ट पर जाऊंगा, और जिनको एकदम स्विंग रखना है, एक छोटा मोटा स्विंग, उनके लिए मैं वीकली चार्ट पर लेकर अभी आऊँगा। तो चलिए पहले नियर टर्म लोग के लिए बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज करता हूँ थोड़ा चार्ट को और लेकर आता हूँ आपको सामने। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि मई के पहले से अगर देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको स्विंग देखने को मिला था, जिसमें बहुत लोग ने प्रॉफिट बुकिंग किया ऊपर के लेवल पर, एंड देन मार्केट में यहाँ पे वापस से गिरावट देखने को मिली। अब हुआ क्या कि वापस से अगर मैं 2 लेवल्स को दिखाऊं यहाँ पर, तो 2 लेवल्स पे यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। 2 लेवल्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेवल और ये लेवल, अप्रॉक्स मैं बोलूँगा डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, एंड देन यहाँ से एक अच्छा खासा डिसेंट स्विंग देखने को मिला पूरे 7-8 डे के ट्रेडिंग सेशन में। अब क्या है कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग को सस्टेन कर पाएगा या ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, वहाँ बन गया एक अच्छा खासा डिसेंट सपोर्ट। जी हाँ, एक अच्छा खासा डिसेंट सपोर्ट बन गया। अब वो मैं लेवल दिखा देता हूँ आपको, कौन सा लेवल है ये सपोर्ट का। ये सपोर्ट का लेवल है आपका 190 का सपोर्ट का लेवल है। वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है नीचे के लेवल्स पर, तो आपको जो है, अगर ऑलरेडी है आपका इन्वेस्टमेंट इसमें, तो प्लीज़ एग्जिट कर जाइएगा। और अगर नहीं वॉल्यूम के साथ करता है, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, तो आपको वेट करना है, एंड देन एक रिवर्सल का चांस देखना है। तो अभी फ़िलहाल उनके लिए था जो इन्वेस्टेड थे। अब जिनको इन्वेस्ट करना है या क्या करना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बना, डाउ थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो उसके बाद एक सपोर्ट जोन बन गया 190 का। ठीक है, 2 चीज़ हो गए। तीसरी चीज़ कि जैसे ही इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर स्विंग दिया, उसके बाद से वॉल्यूम का जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ देखने को मिला, और अब जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है क्लियरली फ्लैग पैटर्न। इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये बन रहा है फ्लैग पैटर्न। अब ये पैटर्न जो होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़
पैटर्न है, यानी बहुत सारे ट्रेडर्स इस पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली टाइम ये फ्लैग पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट देता है। अब जैसे कि मैंने ये फ्लैग बनाया, आपने देखा, और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है वो ऊपर के लेवल पर देखने को मिलता है। मोस्टली टाइम, देखिए मोस्टली टाइम इन सेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है कि ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऊपर ही जाएगा, तो बातों को ध्यान से समझिएगा कि बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं। जी हाँ, इस फ्लैग पैटर्न पर अब हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन और हो, और 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो जब ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ होता है, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, तो उसमें क्या करना है हमको, उस ब्रेकआउट के कैंडल के हाई पर हमें जो है बाय कर लेना है, और उसी कैंडल के जो लो है वो मैं एकदम नियर टर्म इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, जो एकदम छोटे स्पैन पर लेना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा। उसी कैंडल का जो लो होगा वो आपका एसएल होगा। तो एसएल ध्यान में रखिए, टारगेट भले आपके ध्यान में हो चाहे ना हो, एसएल हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर आपके फेवर में जाता है ट्रेड, तो बस आपको क्या करना है, अपने एसएल को ट्रेल करते चले जाना है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। मतलब मैं नो डाउट अगर बोलूं तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं बोलूँगा 2 ट्रेडिंग सेशन, नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में आफ्टर ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम एक्सपेंशंस, तो उसमें आपको अच्छा खासा डिसेंट गेन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सपोर्ट की, क्या होगा। अब सपोज़ वो लोग जो नियर टर्म में बाय किए एंड सडनली जो मार्केट है वो फॉल होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, उनको क्या करना है, 190 का यहाँ पे सपोर्ट मैंने लगा के रखा है। इस सपोर्ट को अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन देता है तो आपको क्लियरली एग्जिट कर जाना है। उतना लंबा तो रुकना ही नहीं है। पहली बात, अगर ब्रेकआउट किया तो मैंने क्या बोला कि आपको कैंडल के हाई पर लेना है, और उसके बाद उसी कैंडल के लो जो होगा, उस कैंडल के लो को आपको एसएल बनाना है। अब सपोज इस तरीके का यहाँ पर एक कैंडल बनता है, और आपको उस कैंडल को भी देखना होगा। पहली बात कि उस कैंडल का जो एक्सपेंशन है, जो विड्थ है, जो थिकनेस है उस कैंडल की, वो कितनी है, और कैंडल का जो विक है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है। सपोज अगर ब्रेकआउट होता है, कैंडल नीचे के साइड में विक जो है वो बड़ी होती है, ऊपर के साइड में छोटी होती है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ क्या करें, विक सर बड़ी है, विक जो शेडो है वो जो बड़ी है। तो देखिए होता क्या है, जब हम ब्रेकआउट दे रहे हैं नीचे के साइड में अगर विक बड़ी है या शेडो आपकी बड़ी है, तो इट इज़ क्लियरली रिप्रेजेंट कि क्या हो रहा है, नीचे के साइड में डिमांडिंग जोन है। जी हाँ, डिमांडिंग जोन है, नीचे के साइड में बायर्स हैं, इस वजह से विक जो है वहाँ पर बड़ी हो रही है। अगर ऊपर के साइड में विक बड़ी होती है तो आप समझ लीजिएगा कि ब्रेकआउट जो है माइट बी पॉसिबल कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के साइड में जो है सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप तो बोलते हैं कि जो ऊपर के साइड में विक बन रही है तो सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। तो बहुत पैटर्न्स में क्या होता है कि नीचे के साइड में ही अगर सपोज एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ ऐसी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तब जो उसके बाद अगर कोई सेलिंग करता है, इट मीन कि, और उसके बाद ये जो मार्केट है ऊपर चला जाता है, तो देखिए उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि हमको पहले प्रायर ट्रेंड देखना होता है। प्रायर ट्रेंड क्या था, अगर प्रायर ट्रेंड हमारा डाउन साइड है और नीचे के साइड में ऐसा फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, इतने बड़े विक का और इतने बड़े इन्वर्टेड हैमर का, तो वहाँ फिर हम एजम्पशन क्या लेते हैं, वहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, वहाँ हम ये सोचते हैं कि जो मार्केट में बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के प्राइस को, इस स्टॉक के प्राइस को पर्टिकुलर जो भी हुआ स्पेसिफिक, उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब प्रायर ट्रेंड जो होगा क्लियरली डाउन ट्रेंड होगा और नीचे के लेवल्स पे ये जो कैंडल है वो फॉर्मेशन होगी तब। ठीक है, अगर ब्रेकआउट के समय हो रहा है या ऊपर के साइड में ऐसी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है तो आप समझ लीजिएगा कि ये पूरी तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट है, ऊपर के साइड में सप्लाई जोन देखने को मिल सकता है। तो ये सिनेरियो था उन लोगों के लिए जो कि एकदम नियर टर्म में उठाना चाहते हैं माल। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट मिले अच्छे वॉल्यूम के साथ, विक अगर बड़ी हो नीचे के डायरेक्शन में, डरने की बात नहीं है, माल उठाना है आपको। उसी कैंडल का जो फिर क्लोजिंग होगा वो आप कर लीजिएगा एसएल। ठीक है,
और उसी कैंडल का जो हाई होगा जहाँ पे भी आपको उठा लीजिएगा माल उस कैंडल का, बस उसी कैंडल तक आपका गेम होना है। एसएल होगा तो आप प्लीज़ ले लीजिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। एवरेजिंग नहीं करना है, हमेशा लूजिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करना है, केवल प्रॉफिटेबल ट्रेड में पिरामिडिंग करनी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी लूजिंग ट्रेड में एवरेज करेंगे तो हमेशा मार्केट में आप लॉस खाएंगे। लूजिंग ट्रेड एसएल हिट गेट लॉस्ट, बस ये होता है। आपको सीधा फंडा रखना है, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ 1 वीक के सिनेरियो पे। तो देखिए 1 वीक का भी सिनेरियो क्या है, जो सपोर्ट है वो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 1 वीक का सपोर्ट 190 के भी ऊपर भी देखने को मिल रहा है। 190 का भी सपोर्ट जो है 1 वीक पर बहुत ही डिसेंट सपोर्ट है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आपको भी ब्रेकआउट का वेट करना है जो लॉन्ग टर्म में है। और आपको क्या ब्रेकआउट में क्या वेट करना है, आपको इसका ब्रेकआउट में वेट करना है कि जो वॉल्यूम है, जो नियर टर्म लोगों के लिए वॉल्यूम था वो मैंने बता दिया कि जो वॉल्यूम है वो जो एवरेज होना चाहिए डेली चार्ट बेसिस पे वो होना चाहिए। लेकिन वीकली पे क्या होना चाहिए कि आपको जो वॉल्यूम है वो माइट बी ग्रेटर देन 10 मिलियन। जी हाँ, अगर ब्रेकआउट मिलता है 10 मिलियन से अधिक वॉल्यूम के उस पर एक्सपेंशन पर, तो आपको यहाँ पर बाइंग उठानी है। और मोर देन 50 पॉइंट्स की बाइंग उठानी है या मोर देन 70 पॉइंट्स की बस बाइंग उठानी है, उससे ऊपर की बाइंग के लिए नहीं माल उठाना है। ठीक है, अगर ले लेते हैं आप ऊपर के लेवल्स पर जाइए। अभी ऊपर के लेवल्स पर मैं बोलूँ तो रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल का है वीकली पर। अगर जो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो 275 के आसपास का यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट मिलता है वीकली चार्ट पर इस फ्लैग पैटर्न पर, वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 9 to 10 मिलियन, तो आप उठाएंगे माल और वेट करेंगे इवन 50 के लेवल्स का, 250 के लेवल्स का। अगर जाता है वहाँ तक तो फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी 275। वहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो माल को अपने सेल कर दीजिए और वहाँ से एग्जिट हो जाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लो है, 5 मिलियन या 4 मिलियन है, तो देखिए उस केस में आपको बाय नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ जो मंथली जो लॉन्ग टर्म है एकदम इन्वेस्टर उनके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो क्या है कि देखिए सपोर्ट जैसा कि मैंने बताया, सपोर्ट सबने एक ही जैसा होगा, लेकिन इसमें एक सपोर्ट जो है वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा। वो जो सपोर्ट है वो है 134 का, एकदम डिसेंट सपोर्ट। ये सपोर्ट जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। और उसके इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करूँ तो वो है 172 का सपोर्ट। और अगर मैं बात करूँ जो एकदम नियर टर्म का सपोर्ट होगा, जो मंथली बेसिस पर लेने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो 190 का होगा। अब आपको क्या करना है कि मंथली पर आपको देखना है कि यहाँ पर मंथली लोगों के लिए जो चार्ट है वो अब अलग होगा। अलग कैसे होगा, किस बिहेवियर में, क्योंकि मैं अब इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। अब दिखाना चाहता हूँ मैं जो चीज़, आप देखिएगा ध्यान से। मंथली यानी कि जो लॉन्ग टर्म स्पैन पे बहुत ही ज़्यादा लंबे अवधि के लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए देखिए क्या सिनेरियो होगा। उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो कुछ ऐसा है कि माफ़ करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बस करके जल्दी बताता हूँ आपको। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। अब जरा देखिएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया आपने सर, क्योंकि देखिए मिधानी का ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर पिछले 3 महीने के ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो आप देखिए ये इनसाइड कैंडल क्रिएट हो रही है। तीनों के तीनों इनसाइड कैंडल हैं जो कि इस ह्यूज मंथली कैंडल के अंदर बनी है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अगर बाइंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो ये होगा आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। देख लीजिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या होगा, इसका ब्रेकआउट और किया तो ठीक विद हाई वॉल्यूम, तो आपने बाइंग करना है। और मोर देन 20 मिलियन के ऊपर का जो होना चाहिए आपका वॉल्यूम, तो आपको बाइंग कर लेना है। और अगर यहाँ पे नीचे सेल, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है वो तो निकल ही जाएंगे, लेकिन आपको बाय नहीं करना है।
ठीक है। तो क्या समझा आपने मंथली चार्ट पर कि जो ये आपका इनसाइड कैंडल्स क्रिएट हो रहे हैं, जब तक ये पूरा रेंज जो है ब्रेक डाउन ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ये वीडियो को यहीं अब पॉज करते हैं, बंद करते हैं, और वीडियो कैसी लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर